हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज एंड लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन था, वन ऑफ माई डैश हैज़ कम। तो इसका ऑप्शन है हमारे फ्रेंड एंड फ्रेंड्स। ये मेरे को पता चल रहा है कि दोनों के दोनों ऑप्शन मेरे एक नाउन है, दोनों ऑप्शन मेरे नाउन है। और क्वेश्चन में मैंने देखा कि ऑफ मेरा प्रीपोजिशन आ रहा है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा इसका एक ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में मेरे को देखना होगा कि नाउन कौन सा है, तो दोनों नाउन है। फिर मैंने देखा कि मेरी वर्ब आ चुकी है, मेरा सब्जेक्ट आ चुका है। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे वन, और मेरा वर्ब हो गई कम, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी ये। तो अभी मेरे को एक कंसेप्ट इसका आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि जब भी हम ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो ऑफ प्रीपोजिशन के दो काम होते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन के दो काम होते हैं। जैसे ऑफ क्या क्या काम कर सकती है? ऑफ या तो सिलेक्शन का काम करती है या फिर किसी पे पोजेशन बनाने का काम करते हैं। जैसे मैं कहता हूं दिस इज अ बुक ऑफ राम, यानी एक राम की बुक है, तो बुक ऑफ राम, यानी इस बुक का इस राम पे ऑफ के द्वारा एक पोजेशन बनाया जा रहा है, तो ये पॉजेसिव केस हो जाता है। और सिलेक्शन का काम क्या होता है? सिलेक्शन का काम होता है किसी चीज के अंदर सिलेक्शन करना। जैसे बॉयज ऑफ SNPS, या स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, या वन ऑफ बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज। तो यहाँ पे क्या, एक वन का मतलब हो गया एक, किन में से एक, इन लड़कों में से एक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सिलेक्शन का काम होता है तो सिलेक्शन का काम कब कब करते हो आप? अगर आपके पास एक पेन पड़ा है तो आप उसमें से सिलेक्शन का काम कर पाओगे क्या? अगर आपको लिखने के लिए एक पेन चाहिए और आपके पास एक ही पेन है तो सिलेक्शन का काम नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको अगर एक चीज चाहिए तो मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वहां पे दो चीज अवेलेबल हो। अगर आप टी शर्ट खरीदने जाते हो तो आपके पास सिलेक्शन तभी कर पाओगे जब वहां पे दो टी शर्ट्स अवेलेबल हो, तब आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर पाओगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी सिलेक्शन का काम हो तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन यूज होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज होगा। जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर था कि वन ऑफ माई डैश हैज कम, यानी एक, एक किन में से, इस नाउन के अंदर से। तो ये नाउन हमेशा प्लूरल यूज होना चाहिए, तो हमारा फ्रेंड यूज नहीं हो सकता, हमारा फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। क्योंकि हमारा जब भी सिलेक्शन का काम होता है तो हमारा प्लूरल नाउन के अंदर सिलेक्शन यूज करते हैं। अब एक और बात याद रखनी, क्या कि ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और आपको पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा लेगा। अगर गिवन नहीं है तो आपको उसको देना पड़ेगा। जैसे ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक नाउन आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको हर चैप्टर के अंदर, हर एरर के अंदर आपको काम आता है, और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा एरर्स आ चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है। फिर हम एक इसका वर्ब का कंसेप्ट सीख लेते हैं कि आपको पता है कम की फॉर्म कैसे चलती है। कम की फॉर्म चलती है कम, केम, कम। अब मेरा सेंटेंस था कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज कम। तो अगर इसको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करूं तो वन मेरा सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन है, फ्रेंड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, हैज मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये हैज किसके अकॉर्डिंग आया? हैज आया इस वन के अकॉर्डिंग। वन यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज आ गया। यहाँ पे टू ऑफ माई फ्रेंड्स लिखा होता तो यहाँ पे हैज की जगह हैव आ जाता, अगर यहाँ पे टू लिखा होता तो। और कम, ये मेरी, अब ये बताओ कि ये मेरी V1 फॉर्म होती है कम, केम होती है V2 फॉर्म, और कम फिर होती है V3 फॉर्म। तो ये मेरी V1 है कि V3? तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी अपने V3 फॉर्म का यूज करते हैं, V3 फॉर्म का यूज करते हैं, तो इस फॉर्म से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आनी मस्ट होती है। तो आपको, आपने देखा कि हैज मेरा हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम V3 फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये V1 फॉर्म नहीं है, ये V3 फॉर्म है। तो एक ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है कि जब भी V3 फॉर्म का अपने को यूज करते हैं तो उससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी मस्ट होती है। तो आज के लिए हमारा ये कंसेप्ट इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हम डेली इंस्टाग्राम पे अपना एक क्वेश्चन अपलोड करते हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन जैसे कि हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे लर्न विद धीरज में फॉलो कर सकते हो, और फिर उससे आप यूट्यूब का लिंक प्राप्त कर सकते हो बायो में जाके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग।